स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। 10th में पहुंचा रहे आपको ना, 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल जो है हमारा विषय चल रहा है महाभारत का, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है महाभारत। तो उसमें जो है मैंने कल की वीडियो में दिया था आपको लेसन 33 और 34, और 34 लेसन था आपका युधिष्ठिर की चिंता और कामना। तो 33 में आपने पढ़ा था अभिमन्यु के बारे में कि जो है कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और उसमें जो है अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता था। ये तो समझा था आपने। तो 34 में जो है उसका वध हो चुका था, अभिमन्यु का वध हो ही चुका था, क्योंकि उसे जो है दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा मारी थी, और सारे फिर जो है उसके ऊपर सारे वीरों ने हमला कर दिया था, तो उसकी मृत्यु जो है हो चुकी थी। लेकिन अभिमन्यु जो था बेटा इतना अच्छा वीर था, इतना पराक्रम वीर था कि वो अकेले ही पूरी वो सेना से जो है उसने लोहा लिया था, यानी कि पूरी कौरव सेना पर जो है वो भारी पड़ गया था एक तरीके से। लेकिन जब सब निहत्ते अभिमन्यु को मारने दौड़े तो निहत्ते यानी कि उसके हाथ में कोई भी धनुष बाण या कोई भी गदा वगैरह नहीं थी, लेकिन बाद में वो अपना रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर जो है उनको मारने दौड़ा। लेकिन उसको जो है पीछे से दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने गदा मार दी थी, तो वो नीचे गिर गया था। उसके बाद जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो उसके सिर में यानी कि दुशासन के पुत्र ने गदा मार दी थी, जिससे जो है उस पर सभी ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया था। तो ये अध्ययन किया था हमने 33 लेसन में। 34 लेसन में आपका था जो कि युधिष्ठिर की चिंता और कामना। क्योंकि युधिष्ठिर की चिंता इस कारण थी क्योंकि बेटा अर्जुन ने जो है एक कसम खा ली थी, एक वादा कर लिया था कि जयद्रथ के कारण जिसने जो है पांडवों को चक्रव्यूह में नहीं घुसने दिया और अकेला जो है अभिमन्यु चक्रव्यूह में रह गया था, तो उसके कारण जो है जयद्रथ को ही उसने गुनाहगार उसमें माना था। उसी के कारण जो है उसके पुत्र का यानी कि अभिमन्यु का वध हुआ था। तो इसमें जो है पांडव सेना ने शत्रुओं पर जो है जोरदार हमला कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जो है वो कसम खा ली थी कि मैंने जयद्रथ को जो है निहत्ता ही मारना है एक तरीके से। तो द्रोण भी जो है जयद्रथ की रक्षा के लिए करने ना चला जाए तो युधिष्ठिर को जो है ये चिंता बनी हुई थी कि द्रोणाचार्य जयद्रथ की रक्षा हेतु ना चला जाए, तो इसलिए उनको चिंता बनी हुई थी। किसको चिंता बनी हुई थी? युधिष्ठिर को। सात्यकी नाम सुना था आपने? सात्यकी ने भी जो है इस युद्ध में उसकी बड़ी मदद की। ठीक है। तो इस बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी ने प्राण खतरे में है। किसके प्राण खतरे में है? सात्यकी के प्राण खतरे में है। तो उसने सात्यकी के लिए सहायता भेजी। किसने? युधिष्ठिर ने। सात्यकी किसकी तरफ से लड़ रहा था? यानी कि पांडवों की तरफ से जो है सात्यकी लड़ रहा था, और युधिष्ठिर ने उसके लिए सहायता भेज दी। हालांकि दोनों महाराज युधिष्ठिर की रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए नियुक्त थे। कौन कौन? भीम और सात्यकी। तो भीम और सात्यकी को जो है युधिष्ठिर ने फिर किसके पास भेज दिया? यानी कि अर्जुन के पास भेज दिया कि उसकी रक्षा हेतु उसके साथ जो है युद्ध करने के लिए, कि कहीं अर्जुन जो है अकेला न पड़ जाए। भीम जो है भीम को और किसको भेजा? सात्यकी को भेज दिया। किसकी रक्षा हेतु? अर्जुन की रक्षा हेतु, कि जयद्रथ से जो है वह युद्ध करने वाला है और वह कहीं जो है अकेला, क्योंकि वहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी ने
पांच जन्य जो है शंख की ध्वनि उसकी सुनाई दी थी। पांच जन्य का तात्पर्य होता है कि 5 वीरों की हड्डियों से बना हुआ शंख, उसे 5 जन्य कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि 5 जन्य जो है की ध्वनि सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गया था कि युद्ध जो है आरंभ हो गया है और अर्जुन उधर अकेला है। तो इसलिए जो है युधिष्ठिर ने अर्जुन के लिए सात्यकी को और भीम को अर्जुन के पास भेज दिया, क्योंकि सात्यकी और जो भीम थे वे युधिष्ठिर की रक्षा हेतु वहाँ पर रोके गए थे कि जो है युधिष्ठिर को वे बंदी बनाने वाले थे। तो बंदी बनाने के कारण ये था कि वो जो है अपनी हार मान लेगा, हमारे नौकर की तरह जो है हमेशा रहेगा। तो यानी कि युधिष्ठिर की नौकर के यानी कि एक तरीके से उनको जो है बंदी बनाने की इच्छा थी, तो इसलिए सात्यकी और भीम युधिष्ठिर के पास थे। फिर जो है युधिष्ठिर ने उनको किसके पास भेज दिया, सात्यकी और उसको अर्जुन के पास भेज दिया और युधिष्ठिर के पास जो है धृष्टद्युम्न को छोड़ दिया गया। भीम ने कहा कि धृष्टद्युम्न जो है आपके पास रहेगा। तो वहाँ पर जो है सिंहनाद जो है किया और जिससे युधिष्ठिर की चिंता कुछ कम हुई। जब बेटा युद्ध खत्म होता है तो सिंहनाद होता है, यानी कि सिंह एक शंख की जो है ध्वनि बजाई जाती है तो युद्ध समाप्त हो जाता है। तो उससे जो है युधिष्ठिर को ये पता चला था कि युद्ध जो है अब समाप्त हो गया और जयद्रथ का वध कर दिया होगा। तो इससे जो है इसकी यानी कि युधिष्ठिर की जो चिंता थी वो कम हो गई थी। उधर जहाँ भीम और सात्यकी और अर्जुन थे वहाँ घोर संग्राम हो रहा था। संग्राम यानी कि युद्ध हो रहा था। संग्राम को क्या कहते हैं, युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन ने दुर्योधन को हराकर मैदान छोड़ने पर विवश कर दिया था। किसने, अर्जुन ने, यानी कि दुर्योधन को वहां से भगा दिया था। भीम कर्ण से लड़ रहा था। भीम जो है कर्ण से कर्ण किसका पुत्र था, कुंती पुत्र था, कुंती का पुत्र था जो कि सूर्य के प्रताप से हुआ था। लेकिन कर्ण ने जो है भीम को निहत्ता कर दिया था। निहत्ता मतलब उसके हथियार गिरा दिए थे युद्ध भूमि में, तो वो उसके हाथ में कुछ भी हथियार नहीं थे। अगर कर्ण उसको चाहता, किसको चाहता, तो भीम को उसी समय मार सकता था। क्यों नहीं मारा था, क्योंकि कुंती ने जो है उससे वरदान मांगा था। कुंती को जो है कर्ण ने वरदान दिया था कि आपके 5 पुत्र हैं और 5 ही रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या अर्जुन। अरे आता है तुम्हें तो महाभारत, हाँ पढ़ोगे तो बेटा, पढ़ोगे तो देखो अवश्य अध्ययन होगा ना। तो इस कारण जो है कर्ण ने भीम को छोड़ दिया था कि उन्होंने जो है माता कुंती को वचन देने के कारण, इसलिए उनको छोड़ दिया था। ये था आपका यानी कि 34 लेसन का थोड़ा मैं सार बताते हुए आगे। और आज का यानी कि हम 35 लेसन में हैं। भूरी शर्वा और जयद्रथ आचार्य द्रोण का वध किस प्रकार होता है उसके बारे में मैं बताने जाऊंगी। तो अर्जुन जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था उधर, क्योंकि उसकी अभी मृत्यु नहीं हुई थी। तो इतने में भूरी शर्वा ने सात्यकी को ऊपर उठाकर नीचे पटक दिया। सात्यकी कौन था, जो कि पांडवों की तरफ से युद्ध भूमि में युद्ध लड़ रहा था। तो इस इतने में जो है किसने, भूरी शर्वा ने जो है सात्यकी को ऊपर उठाकर, यानी कि जैसे किसी बच्चे को ऊपर उठा लेते हैं और उसको जो है नीचे पटक दिया, उठा के नीचे पटक दिया। वह उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में जो है तलवार लेकर उस पर वार करने को जो है उद्धत ही था, एक तरीके से तैयार ही था। कौन, भूरी शर्वा, किस पर, सात्यकी पर। यानी कि पहले उसको ऊपर उठाया और फिर नीचे पटक दिया, और पटक कर जो है एक पैर हाथ उसका दबाकर उस पे जो है तलवार से वार करने वाला ही था।
तो अर्जुन ने जो है एक तीर मारकर, जैसे अर्जुन ने देखा कि सात्यकी पर जो है भूरिश्रवा वार करने वाले हैं, तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने एक ही तीर मारकर भूरिश्रवा का हाथ काट दिया, उसका हाथ काट दिया। और अर्जुन ने प्रण ले रखा था कि अपने प्राणों को की जो है पहुंच तक, अपने प्राणों की पहुंच तक जो है वह अपने किसी मित्र या साथी का वध न होने देगा। जहाँ तक अर्जुन की पहुंच है, जहाँ तक उसके तीर या जा सकते हैं, तीर वगैरह जा सकते हैं, या जहाँ तक अर्जुन युद्ध भूमि में जा सकता है, तो उसने ये प्रण ले रखा था कि वो जो है अपने मित्र, भाई या बंधु की जो है किसी की हत्या नहीं होने देगा। जहाँ तक का उसका एरिया था, कहने का तात्पर्य ये। तो जैसे ही वो सात्यकी पर हमला करने वाला था भूरिश्रवा, तो अर्जुन ने यानी कि तीर से उसका हाथ काट दिया। अपने बाणों की पहुंच तक वह अपने किसी मित्र या साथी का वध न होने देगा। कौन? अर्जुन। इतने में मौका पाकर सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भूरिश्रवा ने सात्यकी पर हमला कर रहा था, तो उसके हाथ काट दिया अर्जुन ने, तो वो उसको छोड़ दिया, सात्यकी को छोड़ दिया ना। तो जैसे ही उसने सात्यकी को छोड़ा और सात्यकी ने जो है मौका पाकर, यानी कि वो खड़ा हो गया और उसने जो है भूरिश्रवा का यानी कि गर्दन जो है हमारी धड़ से अलग कर दी। फिर क्या होना था? भूरिश्रवा मृत्यु के घाट पहुंचा दिया, यानी कि सात्यकी ने जो है भूरिश्रवा का सिर से धड़ अलग कर दिया और निहत्थे भूरिश्रवा को जो है इस प्रकार मारने के कारण सभी ने सात्यकी की घोर निंदा की कि इस तरीके से जो है एक वीर सात्यकी ने मारा है कि उसका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया है। देखने में तो ये बड़ी ही विलंब घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है कि एक वीर जो है उसका सिर से धड़ अलग कर दिया जाए, तो ये बड़ी ही दुखद घटना है। तो इस प्रकार उसका जो है सभी ने घोर निंदा की। घोर निंदा यानी कि धिक्कारा, उसको धिक्कारा कि ऐसे नहीं करना चाहिए था उसकी। अर्जुन जयद्रथ से लड़ता जा रहा था, उसने जारी रखे हुए था। किसने? अर्जुन जो है जयद्रथ पर, और जयद्रथ अर्जुन को जो है तीरों के पराक्रम से एक दूसरे पर तीर चला रहे थे कि संध्या की लालिमा, संध्या जैसे शाम को संध्या होती है, दोनों समय मिलते हैं, संध्या की लालिमा जो है आकाश में छाने लगी। तो जयद्रथ डूबते हुए सूर्य की ओर देखकर खुश होने लगा, क्योंकि अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल के सूर्य डूबने से पहले ही जयद्रथ को मृत्यु लोक में पहुंचा दूंगा, यानी कि उसकी मृत्यु में कर दूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य डूबने को हुआ तो जयद्रथ जो है खुश होने लगा। खुश क्यों होने लगा? कि अब तो युद्ध जो है समाप्त हो। जैसे ही बेटा सूर्य उगता है तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही सूर्य डूबता है तो युद्ध समाप्त हो जाता है और सिंहनाद जो है वो हो जाता है। जब युद्ध शुरू होता है तो सिंहनाद प्रारंभ होता है, और जब युद्ध समाप्त होता है तो सिंहनाद होता है, यानी कि शंख की ध्वनि होती है। तो जयद्रथ डूबते हुए सूरज की ओर देखकर बड़ा ही खुश होने लगा, परंतु तभी अर्जुन के एक बाण ने आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और उसका कटा हुआ सिर, किसका? जयद्रथ का। जयद्रथ का कटा हुआ सिर आश्रम में बैठे संध्या वंदना में जो बैठे थे उसके वृद्ध पिता उसकी गोद में जा गिरा, क्योंकि एक श्राप जैसे मिला हुआ था कि तेरी ही गोद में तेरे ही पुत्र का आकर जो है शीश, कटा हुआ शीश पड़ेगा, और तब जो है उसके पिता की मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं।
तो इस तरीके से जो है श्री कृष्ण जी ने ऐसी रचना की थी कि इसको जो है, श्री कृष्ण जी ने तो बताया था उसको, हाँ, कि इसका तीर जो है इस तरीके से आपने मारना है कि इसका जो शीश है इसके पिता की गोद में जाके गिरे, अन्यथा जो इतने कष्ट और जो है तपस्या संध्या करते हैं तो वे कुछ भी श्राप दे सकते हैं। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसलिए एक ही तीर से दोनों का वध कर दिया गया है। एक तरीके से संध्या वंदना कर रहे उसके वृद्ध पिता, वृद्ध छत्र, क्या नाम था उसके पिता का, जयद्रथ का, वृद्ध छत्र, वृद्ध छत्र जो थे उसकी गोद में जाकर गिर पड़ा, जिससे उनके भी टुकड़े हो गए। किसके? वृद्ध छत्र के। हाँ, तो जयद्रथ की मृत्यु का समाचार पाते ही युधिष्ठिर आदि ने द्रोणाचार्य पर दुगने उत्साह से हमला प्रारंभ कर दिया। जयद्रथ की तो मृत्यु हो ही गई थी, भूरिश्रवा की भी हो गई थी, तो बचे कौन थे उस समय? यानी कि द्रोणाचार्य। तो युधिष्ठिर आदि ने जो है द्रोणाचार्य पर दुगने उत्साह से हमला कर दिया। 14वें दिन, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन, याद रखना ही है। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था और 14वें दिन भूरिश्रवा, जयद्रथ और द्रोणाचार्य मारे गए। तो इस बीच जब भीम ने, मैं आपको बता रही थी कि द्रोणाचार्य पर जो है दुगने उत्साह से हमला प्रारंभ कर दिया। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक, जब तक सूर्य डूबा तो जब तक जो है, बल्कि रात को भी होता रहा। 14वें दिन जो युद्ध हुआ वो रात को भी होता रहा। इस बीच जब भीम ने के पुत्र घटोत्कच ने भयंकर तबाही मचानी आरंभ कर दी तो कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से, क्योंकि कर्ण के पास जो थी बेटा एक इंद्र की शक्ति थी, एक इंद्र का बाण था, जिस बाण से वो अर्जुन को मार सकता था। लेकिन बीच में जो है घटोत्कच आ गए थे और घटोत्कच ने जो है इतना भयंकर आक्रमण कर दिया था, तो उससे जो है जो ये अर्जुन है इसने वो इंद्र का दिया हुआ, नहीं, कर्ण के पास जो था इंद्र का दिया हुआ अस्त्र, उसने वो घटोत्कच पे चला दिया था, जिससे कि घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी। और उसके पास फिर ऐसा कुछ भी अस्त्र नहीं बचा था कर्ण के पास जिससे कि वो अर्जुन की मृत्यु कर सकता था। समझ रहे? तो कर्ण ने जो है इंद्र की दी हुई भयंकर तबाही मचाई रखी थी घटोत्कच ने, तो उसके बाद कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से, जिससे वह अर्जुन का मारना, जिसको जो है वह अर्जुन को मारना चाहता था, घटोत्कच का अंत कर दिया। वो इंद्र का जो दिया हुआ अस्त्र था वो घटोत्कच पर आक्रमण कर दिया। किसने? कर्ण ने। घटोत्कच मारा गया परंतु अर्जुन सुरक्षित हो गया। तो पांडवों ने द्रोण को मारने के लिए योजना बनाई कि आचार्य के पास उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु झूठी खबर पहुंचाई जाए। तो संभव है कि इस खबर को पाकर वह निहत्था हो जाए या जो है वियोग में हो जाए, जिससे उस पर हमला कर सके, क्योंकि वो भी एक गुरु था। जिस गुरु ने शिष्यों को कला सिखाई थी तो उसका सामना कौन कर सकता था। तो युधिष्ठिर ने जो है एक झूठी खबर फैलाई थी, तो जिससे सुनकर जो है द्रोणाचार्य हथियार डाल दे। और ऐसा ही हुआ, भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। किसने? भीम ने। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो
तो यह बात सुनकर कि युधिष्ठिर तो जो है कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है, जबकि वो हाथी मारा गया था अश्वत्थामा, जबकि द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं मारा गया था। हाँ, उसने सोचा अश्वत्थामा नाम के जो है एक हाथी को भीम ने मार दिया था और युद्ध भूमि में जोर से चिल्लाया, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। तो इस तरीके से वो जोर से चिल्लाया और द्रोणाचार्य ने इस विषय में जब युधिष्ठिर से पूछा तो उसने भी यही कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु युधिष्ठिर धीरे से बोला कि मनुष्य नहीं हाथी। झूठ तो नहीं बोला था, उसने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य तो नहीं हाथी। और बाद में जो है धीरे से युधिष्ठिर ने ऐसे कह दिया था कि मनुष्य नहीं हाथी। युधिष्ठिर के अंतिम शब्द पांडवों के जोरदार शंखनाद के कारण द्रोणाचार्य को नहीं सुन पाए कि मनुष्य नहीं हाथी, ये नहीं सुन पाए, बस वही सुना कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया और मनुष्य नहीं हाथी, ये नहीं उसको सुनाई दिया। तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और मौका देखकर धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सिर से धड़ अलग कर दिया। किसने मारा था? द्रोणाचार्य को, धृष्टद्युम्न। तो इसमें भूरिश्रवा की मृत्यु किस प्रकार हुई, ये आपको पता होना चाहिए कि भूरिश्रवा की मृत्यु जैसे ही वह सात्यकी पर हमला कर रहा था, पहले उसने सात्यकी को ऊपर उठाया और उसको जमीन पर पटक दिया और उसके एक हाथ पैर दाबकर उस पर तलवार से हमला कर रहा था। तो उसी समय जो है अर्जुन वहाँ पहुँच गए। अर्जुन ने जो है उसका अपने बाण से एक हाथ काट दिया और उसके बाद मौका पाकर सात्यकी ने जो है भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। हो गया ना? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर लेसन पढ़ेंगे तो क्वेश्चनों को करना इजी हो जाएगा। और पूछा जाए बेटा आपसे कि जयद्रथ की मृत्यु किस प्रकार हुई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि जयद्रथ की मृत्यु किस प्रकार। संध्या का समय था और जयद्रथ जो है बड़ी बहादुरी से अर्जुन से लड़ रहा था। तो युद्ध, परंतु आकाश में छाई लालिमा के बीच जो है सूर्य डूबता हुआ नजर आया और जयद्रथ जो है खुश हो गया कि सूर्य जो है डूब गया है। सूर्य को देखने लगा, वह जो है सूर्य को देखने लगा, तभी अचानक अर्जुन के एक बाण से आकर उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया और वह सिर जो है उसके पिता, क्या नाम था? वृद्धक्षत्र, जो कि संध्या समय, उस समय संध्या का भजन कर रहा था, संध्या समा कर रहा था, तो उसकी गोद में जाकर कितना अच्छा। एक जैसे पहले दिन का युद्ध आता है कि पहले दिन का युद्ध जो है कौरव पांडवों पर भारी पड़े थे और दूसरे दिन धृष्टद्युम्न ने एक चक्रव्यूह रचना की थी जिससे कि पांडव दूसरे दिन कौरवों पर भारी पड़े थे। ये पूरी डिटेल्स आनी चाहिए तो ठीक है। तो इसमें बस ये दो क्वेश्चन इस लेसन में अच्छे हैं। भूरिश्रवा की मृत्यु कैसे हुई और जयद्रथ की मृत्यु कैसे हुई। घटोत्कच कौन था, उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। घटोत्कच भीम का पुत्र हिडिंबा राक्षसी से उत्पन्न पुत्र था। हिडिंबा उसका नाम था, माता का नाम, भीम की पत्नी का नाम जो राक्षसी थी। तो यानी कि घटोत्कच भीम का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था और घटोत्कच ने युद्ध में कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई
कि वह आपे में न रहा और उसने इंद्र की दी हुई शक्ति जो कि उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी वो घटोत्कच पर चला दी। तो जैसे ही घटोत्कच की मृत्यु हुई, जैसे उसका शरीर पड़ा, यानी कि इतने वीर सैनिक तो उनके तभी मारे गए थे। तो ये था आज का यानी कि 35 लेसन। कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।